अब देखते हैं 8.5 का प्रश्न। ये एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन में समस्वरित हो सकता है। संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा? तो इनकी हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो यहाँ पर हमको दो आवृत्तियाँ दिया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या क्या दिया है? एक दिया है न्यू1, इसका मान कितना है? 7.5 मेगा हर्ट्ज। अब इसको हम क्या करेंगे? मेगा को बदलेंगे, तो 7.5 गुणे ये हो जाएगा 10⁶ हर्ट्ज। इस तरह से ये हो गया। अब हमको दूसरी आवृत्ति 12 हर्ट्ज दी है, तो ये न्यू2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 12 हर्ट्ज। ये हो गया 12 मेगा हर्ट्ज। अब 12 मेगा हर्ट्ज को फिर हम मेगा को बदलेंगे, तो 12 गुणे 10⁶ हर्ट्ज। ये मेगा का मान होता है 10⁶। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर संगत तरंग दैर्ध्य। यदि आवृत्ति का मान इतना है तो तरंग दैर्ध्य कितनी है? तो यहाँ पर हम जानते हैं एक सूत्र, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ। ये न्यू इक्वल टू होता है c/λ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/न्यू। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं और इस सूत्र को उस साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर λ1, ये सूत्र लिख रहा हूँ, λ1 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये c की जगह c लिखा, और यहाँ पर ये न्यू की जगह क्या हो जाएगा? न्यू1, और इसका मान रख देते हैं। तो c का मान माने प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ होती है, और न्यू का मान कितना है? ये हुआ 7.5 और गुणे हो जाएगा 10⁶। ये मान रख दिए। अब इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा λ1 बराबर, ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। एक शून्य इससे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे हो गया 75, गुणे हो जाएगा 10�7 माइनस क्या हो गया 6। अब इसको फिर से समझते हैं। ये दशमलव हटाए तो ये शून्य आ गया। इसके बाद यहाँ पर 10�8 था, 8 में से 10 एक और ले लिए तो एक शून्य इधर और बढ़ा दिए, माने 10 का गुणा और कर लिए, तो ये क्या बचा? 10�7, और ये 10⁻⁻ ऊपर 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। और इस तरह से यहाँ पर हम अब आगे हल करेंगे। तो आगे हल करके देखते हैं। यदि हम भाग करते हैं 4 का, तो 4 पंच 20, 4 सते 28, तो इसका मतलब 300 हो जाएगा ये। तो ये हुआ 4 गुणे 10⁻, यहाँ 10 ही, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10, मतलब ये हो गया 40 मीटर। तो जब आवृत्ति रहेगी 7.5 मेगाहर्ट्ज तो उसकी तरंग दैर्ध्य रहेगी 40 मीटर। अब इसके बाद हम λ2 निकाल लेते हैं, यही सूत्र लगाएंगे। तो λ2 इक्वल टू हो जाएगा c और न्यू2, माने दूसरी आवृत्ति लेना है। c का मान वही होगा 3 गुणे 10⁸, और यहाँ पर न्यू2 का मान कितना है देख लेते हैं, 12। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 10⁻, कितना हुआ? 6। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, तो 3 चौको 12 हो गया। अब यहाँ ऊपर एक ही बच रहा है, तो इससे 10 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10 बटे कितना हो गया? 4। अब यहाँ क्या बचेगा? गुणे 10⁻। अब इससे 10 लिए हैं तो 8 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 7, और ये 6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6। और इस तरह से यदि हम इसका भाग करें तो 4 दूनी 8, और ये 2.5, और गुणे कितना बचेगा? यहाँ 10 बचेगा। ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब इसका गुणा कर देंगे 10 में तो ये हो जाएगा 25 मीटर। तो उसकी संगत तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? एक, जब आवृत्ति रहेगी 7.5 मेगाहर्ट्ज तो उसकी तरंग दैर्ध्य रहेगी 40 मीटर, और जब आवृत्ति रहेगी 12 मेगाहर्ट्ज तो उसकी तरंग दैर्ध्य रहेगी 25 मीटर।